अभ्यर्थी के स्थान पर स्कॉलर को बैठाता है और अधिकतम नंबर लाने वाले को प्रयास कर करके और नीट के जो अभ्यर्थी हैं उनको सफल कराने का प्रयास करता है। नीट परीक्षा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर धांधली का पर्दाफाश हुआ है। बिहार की समस्तीपुर पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है जिसमें मूल अभ्यर्थी की जगह एक स्कॉलर को नीट परीक्षा में बैठाया जाता था। पुलिस को सूचना मिली कि एक गिरोह तकनीकी साधनों का इस्तेमाल करके अभ्यर्थियों की अदला बदली कर रहा है। आप जरा सुनिए पुलिस पदाधिकारी से कैसे उनको सूचना मिली, कैसे उन्होंने टीम गठित किया और कैसे इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 25 को नीट परीक्षा का आयोजन था और नीट परीक्षा सफल रूप से कदाचार मुक्त हुआ भी। इसी क्रम में परीक्षा शुरुआत होने के क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक सक्रिय गिरोह का एक सदस्य जो तकनीकी रूप से छेड़छाड़ कर करके मूल अभ्यर्थी के स्थान पर स्कॉलर को बैठाता है और अधिकतम नंबर लाने वाले को प्रयास कर करके और नीट के जो अभ्यर्थी हैं उनको सफल कराने का प्रयास करता है। इसी क्रम में जो हम लोग को सूचना प्राप्त हुई तो हमारे समस्तीपुर जिला की DIO जो सेल है, तकनीकी सेल है, और थाना अध्यक्ष मुफस्सिल अपने अन्य सहयोगियों के साथ जो प्राप्त सूचना थी उसको सत्यापन के क्रम में उस व्यक्ति को तलाश किया जाने लगा। कभी कभी वो मोबाइल अपना स्विच ऑफ भी कर देता था, लेकिन सत्यापन के क्रम में ये मोहनपुर पुल के पास एक कार पर 2 व्यक्तियों के साथ पकड़ा गया। पकड़ाए जाने के बाद उनके मोबाइल का और सर्च किया गया और उनसे जब पूछताछ की गई तो मोबाइल में जो ऑडियो और जो चैटिंग किया हुआ था और प्लस जो मूल अभ्यर्थी थे उन लोगों का एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी उसमें प्राप्त हुआ और कुछ मनी का भी ट्रांजैक्शन उसमें प्राप्त हुआ, जिसके बाद ये दोनों अपना अपराध स्वीकार किए और बताए कि कुछ हम लोग स्कॉलर बैठाने का सेटिंग किए हुए थे। इस आधार पर इनके मोबाइल में जो प्राप्त तकनीकी साक्ष्य है उसके आधार पर तत्काल कांड दर्ज कर करके इस केस का अनुसंधान किया जा रहा है। अब जरा ये भी सुनिए कि इस पूरे मामले में कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन चला रहा था इस रैकेट को, कौन कर रहा था नीट परीक्षा में इतना बड़ा घोटाला, धांधली। एक व्यक्ति राम बाबू मलिक जो है ये लहरियासराय दरभंगा का रहने वाला है और दूसरा जो है डॉक्टर रंजीत कुमार हैं, ये बेगूसराय में सरकारी कर्मचारी हैं और ये भी इनके मोबाइल में भी 2-3 अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड प्राप्त हुआ था जो ये राम बाबू मलिक को फॉरवर्ड किए थे। और राम बाबू मलिक के आगे भी जो गिरोह का जो मेन आदमी है उसके बारे में भी साक्ष्य मिला है और इस साक्ष्य के आधार पर कांड दर्ज कर करके अनुसंधान किया जा रहा है। इस प्रकार हमारी तकनीकी सेल और थाना अध्यक्ष मुफस्सिल के द्वारा तत्काल करके इस गिरोह को पकड़ा गया है। मूल बात यह है कि जो मूल अभ्यर्थी हैं इस कांड के अनुसंधान के दौरान देखा जाएगा कि मूल अभ्यर्थी जो परीक्षा दिए हैं वो परीक्षा सही रूप से दिए हैं या उनके जगह पर कोई स्कॉलर बैठा है, ये चिन्हित कर करके जो संबंधित विभाग है उनको पत्राचार किया जाएगा। यह मामला तकनीकी रूप से उनके एडमिट कार्ड में फोटो को छेड़छाड़ कर करके और स्कॉलर को बैठाने का घटना का इसमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसके आधार पर हम लोग कांड दर्ज किया। टिकट का रेट अलग अलग है, लेकिन स्कॉलर को ये लोग बताए कि 2 लाख से 5 लाख के बीच में हम लोग देते हैं। तो स्कॉलर का भी कुछ नंबर प्राप्त हुआ है, उसके बारे में भी जांच होगी। सर MBBS डॉक्टर
ये जो है एक डॉक्टर रंजीत कुमार जो है ये सरकारी बेगूसराय जेल में पदस्थापित हैं, सरकारी डॉक्टर हैं और इनको जो एविडेंस मिला उसके आधार पर कार्रवाई मिली है। राम बाबू भी एक बीच की कड़ी है जो अन्य जगह से जो है कलेक्शन कर करके और ये स्कॉलर को इकट्ठा कर करके ये बैठाने का प्रयास करता था। पेपर लीक का तो कोई समाचार? पेपर लीक की कहीं भी कोई बात नहीं है, कहीं भी अंश मात्र का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है कि पेपर लीक हुआ है, इस तरह का कोई भी बात नहीं है। समस्तीपुर एसपी संजय पांडे ने बताया कि पुलिस ने अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर अपराधियों का पता लगाया। राम बाबू मलिक और रंजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया। रंजीत कुमार बेगूसराय जेल में डॉक्टर के पद पर तैनात हैं। उनके मोबाइल फ़ोन की जांच की गई जिसमें कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले, साथ ही घोटाले के बारे में बातचीत के सबूत भी मिले हैं। आगे भी जांच प्रक्रिया जारी है और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अपडेट्स के लिए बने रहिए हेड्सअप न्यूज के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हेड्सअप न्यूज।